हाँ, अभी हमने जो वीडियो चलाई थी ना इससे पहले कि मैंने कौन सा कभी इंतशार फैलाया और उसके बाद माजी के झरोकों से कुछ यादें ताज़ा की। माजी के झरोकों से कुछ यादें ताज़ा की तो बहुत से लोगों ने हमें ट्वीट किया है कि यार ऐसे तो बिल्कुल हम अपने अम्मी अब्बू के सामने करते हैं या बचपन में वो टीचर के सामने की हुई बातें याद आ गई कि मैंने तो नहीं किया। बट द गुड थिंग अबाउट द बचपन वॉज कि कुछ रिकॉर्डेड नहीं होता था तो किसी को क्या पता कि किसने क्या कहा है, लेकिन अब आई एम सॉरी टू से एवरीथिंग इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। और वो बचपन भी होता था ना फिर। हाँ, ये बचपन है, वो बचपन था। बचपन भी नहीं है तो खैर उससे बहुत ज्यादा है, बट एनीवे जस्ट अच्छा जी, हमने आपको अभी ये बताना है कि MQM जो है ना वो मुत्तहिद होने के बाद सिंध और ख़ासतौर पर कराची और हैदराबाद में अपना खोया हुआ सियासी मकाम हासिल करने की तगोदौ कर रही है। अब अभी तक तो ये तगोदौ ही है। MQM ने हल्का बंदियों के तनाज़े पर पहले कराची के बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया और आजकल सूबे में होने वाली डिजिटल मरदमशुमारी पर भी वो वफाक और सिंध हुकूमत से नाराज़ हैं, जिसका वक्तन फ़वक्तन इजहार भी होता रहता है। और मुत्तहिदा ही के मुतालबे पर सिंध हुकूमत ने कराची में 53 यूनियन कमेटीज़ का इजाफा किया, मगर MQM अब भी समझती है कि दुरुस्त मरदमशुमारी नहीं हो रही। मतलब दुनिया में कौन सी चीज़ है जो इन्हें सेटिस्फाई कर पाएगी, ये हम पीपल्स पार्टी वाले के पूछते हैं। तो वो जी नए बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा भी कर रहे हैं, देख लें। ये तय होना चाहिए कि मरदमशुमारी में हमारा पूरा शुमार होना चाहिए, हमारे एक एक फर्द को गिना जाना चाहिए, कराची की लापता आबादी को बाजियाब होना चाहिए। क्या ख्याल है मेरे भाइयों मेरी बहनों? बल्दियाती इंतखाबात में 53 सीटें अगर दी गई हैं तो ये कोई खैरात नहीं, ये कराची वालों का हक था, साबित हुआ। हमारा बॉयकॉट जायज था, हमारा बॉयकॉट दुरुस्त था। अब ये 53 सीटों के इजाफे ने साबित कर दिया कि इनके बगैर अगर बल्दियाती इलेक्शन हुआ तो साबित हुआ कि धांधली ज़दा इलेक्शन था, क्योंकि धांधली ज़दा हल्का बंदियां थी। तो इसलिए बल्दियाती इंतखाबात दोबारा होने चाहिए। ये सब कुछ तो आपने सुन लिया और आपको ये भी बता दें कि उधर मरदमशुमारी पर पीपल्स पार्टी भी मुतमईन नहीं, लेकिन वो बल्दियाती इलेक्शन में अपनी कामयाबी को तारीखी फतेह जो है वो करार देते हैं। ये भी देख लें। फर्स्ट फेज का बल्दियाती इलेक्शंस थे, जो नॉर्दर्न सिंध के बल्दियाती इलेक्शंस थे, वो तकरीबन टाइमली 1 साल पहले हो चुके। उसके बाद इसलिए कि दीवार पे लिखा हुआ था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर डिस्ट्रिक्ट से दूसरा फेज में जीत रही है, तो कई न कई बहाने पे हमारा लोकल बॉडी इलेक्शंस डिले होते रहे। आपको सेकंड फेज में रहने वाले को, हैदराबाद के अवाम को, कराची डिवीज़न के अवाम को अपना मौका मिला और एक तारीखी बल्दियाती इलेक्शंस हुए, जिसमें तारीख में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ हैदराबाद डिवीज़न को स्वीप किया है, मगर कराची डिवीज़न में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के निकली। इसी पे बात करते हैं। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यू नो इट्स अ डिफरेंट इंट्रोडक्शन एज वेल, कहने में ज़रा अजीब लगा। MQM के नॉट PSP। सो गुड मॉर्निंग मुस्तफ़ा कमाल साहब। सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि अगर यू नो अगर कोई बहुत ज़्यादा हर वक्त ही रिजर्वेशंस का इजहार करता रहे और कहता रहे ये भी ठीक नहीं हो रहा, ये भी ठीक नहीं हो रहा, ये भी ज़्यादती हो रही है, ये भी ज़्यादती हो रही है, तो कभी कभी जो उसको सुनने वाले हैं वो भी कहते हैं कि यार ये तो हर वक्त शिकायतें करता है। तो क्या आप लोग अभी उस स्टेज पर आ गए हैं या आपको लगता है कि आपकी रिजर्वेशंस जायज़ हैं और इनका इजाला होना बहुत ज़रूरी है? थैंक यू अब्दुल्ला साहब। एक्चुअली अगर रिजर्वेशंस जायज़ नहीं होती ना तो पीपल्स पार्टी 53 यूनियन काउंसिल्स का इजाफा नहीं करती, और उन्होंने कोई हमदर्दी में या कोई बहुत जो है वो अपने गुड जेस्चर को दिखाने के लिए नहीं किया। 53 यूनियन काउंसिल हमारा मुतालबा 70 यूनियन काउंसिल्स का था। और आप अगर नंबर उठाकर देख लीजिए कि जब 2015 में इलेक्शन हुए थे, जब कराची की आबादी 98 लाख थी, उस वक्त कराची में यूनियन काउंसिल्स की तादाद 209 थी। और जब अभी कागजों पे 1 करोड़ 60 लाख आबादी लिखी हुई है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 35 यूनियन काउंसिल्स का इजाफा किया गया। 70% आबादी बढ़ी है,
और 244 यूनियन काउंसिल्स कर दिए। तो नंबर 209 यूनियन काउंसिल्स है 98 लाख की आबादी पे, 1 करोड़ 60 लाख की आबादी पे 244 यूनियन काउंसिल्स। तो आपको नंबर से खुद पता चलता है। फिर बहुत सारी ऐसी यूनियन काउंसिल्स हैं जहां पर 80,000 90,000 यूनियन वोटों पे एक यूनियन काउंसिल है, और बहुत सारी ऐसी यूनियन काउंसिल्स हैं निस्बतन जहां पर एमक्यूएम के वोटर्स नहीं है, वहां पर 15,000 पे 17,000 पे 20,000 पे जो एक यूनियन काउंसिल है। तो ये एक बड़ी नाजायज बात थी जिसका मुतालबा किया जा रहा था, और वो मुतालबा उन्होंने बहुत आखिर में बहुत डिले करके माना और अपने 53 यूनियन काउंसिल्स का इजाफा किया। इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा कि आप इलेक्शन रोके, हम इसको बढ़ाते हैं। इलेक्शन कमीशन 3 साल के डिले के बाद जब इलेक्शन करा रहा था, अगर 30 दिन और रुक जाता तो अभी ये 53 यूनियन काउंसिल ऐड हो चुकी होती है और उसमें इनमें इंतखाबात हो रहे होते हैं। और ये 53 यूनियन काउंसिल एक कराची, एक छोटे शहर के बराबर हो जाती तो आप लोग फिर बॉयकॉट ना करते और आप लोग भी हिस्सा लेते हैं इंतखाब में? 100%। अगर पीपल्स पार्टी 10-1 के विड्रॉल का लेटर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन से पहले नहीं लिख चुकी होती तो हम बिल्कुल इलेक्शन में हिस्सा लेते। लेकिन चूंकि वो लेटर लिख चुके थे कि हाँ हमसे गलती हो गई है और हम ऐड करने जा रहे हैं, आप हमें 30 दिन का मौका दें। इलेक्शन कमीशन 3 सालों के डिले के बाद इलेक्शन करा रहा था, 30 दिन अगर और वेट कर लेते तो क्या आफत आ जाती। और फिर ये पार्टियां जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, सियासी इमेज तो ये है कि इसलिए एमक्यूएम इलेक्शन में नहीं हिस्सा इसने लिया क्योंकि उसको शायद अपनी नाकामी नजर आ रही थी। अब्दुल्ला साहब, अगर मैं आपको नंबर बताऊं ना तो आपको पता चल जाएगा कि 2000 आप इनके वोटों की तादाद देख लें। 2015 में आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएं, इनके वोटों की तादाद देखें। जब 98 लाख की आबादी थी, जमात इस्लामी ने 2 लाख वोट लिए, पीपल्स पार्टी ने 2 लाख वोट लिए, और एमक्यूएम ने 11,78,000 वोट लिए, और पीटीआई ने 1.5 लाख वोट लिए। अभी आबादी तकरीबन जो है वो दुगनी हो गई, तकरीबन दुगनी हो गई है, 1 करोड़ 60 हो गई है। अभी तो एमक्यूएम भी नहीं थी, तो जमात इस्लामी ने 2 लाख से 4 लाख वोट कर लिए अपने, और पीपल्स पार्टी ने 2 लाख से 4 लाख वोट कर लिए, और पीटीआई ने 1.5 लाख से 3 लाख वोट कर लिए। सारे मिलाकर भी 11,78,000 नहीं होते। तो ये भी तो एक सवाल है ना कि उर्दू स्पीकिंग वोटर जो है या एमक्यूएम का जो रिवायती वोटर है वो आपकी आवाज़ पे किस तरह लब्बैक कहता है, क्योंकि आपको पता ही है उसके बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं। वो आपका साथ देने के लिए तैयार भी है, वो भी तो एक लिटमस टेस्ट था ना। हाँ, मतलब आप ट्राई तो कर ही सकते थे। देखिए, हम ग्राउंड के लोग हैं, और अभी हमें एमक्यूएम ने एक जलसा किया है बहुत बड़ा बागे जना में। अगर लोग हमारे साथ नहीं होते इन नामसाइब हालात में, जबकि क्योंकि लंदन से तो फिर आपका भी बॉयकॉट के ऐलानात और अनाउंसमेंट्स होती हैं ना कि इनका नहीं साथ देना है। देखिए, अगर लंदन की बात मान रहे होते ना लोग, तो हम शायद अभी अपने घरों से भी नहीं निकल पाते। और बॉयकॉट जब वो लंदन वाले करते थे, जब हम उनके साथ थे 1993 में, तो फिर जो है वो जहां पर 1.5 लाख वोट पड़ता था वहां पर 1,500 भी वोट नहीं पड़ा। अगर बॉयकॉट हुआ होता तो शहर में कोई पर निकलता नहीं, और पोलिंग स्टेशन जो है वो खाली होते और नजर आता। ऐसी बात नहीं है। गॉन आर द डेज कि जब ये सारी बातें होती थी, 4 लोग सोशल मीडिया पे बैठकर अगर चाय की प्याली में तूफान बर्पा करना चाहते हैं और कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारा वोट मैंडेट एमक्यूएम का है, और अब ये मर्जर के बाद अभी जो डिजिटल आप जी ये भी बताइएगा, आपकी यही बात है कि आप समझते हैं कि दुरुस्त मर्दमशुमारी अभी भी नहीं हुई, तो अब मुल्क में डिजिटल सेंसस हो रहे हैं और जिसकी इंफॉर्मेशन हमने भी काफ़ी इम्पार्ट की है। आपको लगता है कि अब चेंज हो जाएगी और आपके जो रिजर्वेशंस थे वो क्लियर हो जाएंगे इस तरीके से मर्दमशुमारी में? देखिए, मर्दमशुमारी का जो पहला मरहला होता है वो है खाना शुमारी। खाना शुमारी कहते हैं स्ट्रक्चर्स को काउंट करना। आप घरों को काउंट करते हैं। जब आप उसके दरवाजे पर आकर आप देखें कि मीम और शीन जाते हैं, यह सबसे जो बड़ा मसला है वो खाना शुमारी के इसका सही होना है। अगर खाना शुमारी ठीक नहीं है तो आपकी मर्दमशुमारी ठीक नहीं हो सकती। खाना शुमारी में क्या हो रहा है, कराची में पहले भी ये हुआ था और अभी भी है, जिसके ऊपर हम आवाज उठा रहे हैं कि कराची में आपको पता है हाई राइजेस का एक बहुत बड़ा जाल है, जहां पर फ्लैट्स हैं, जहां पर हाई राइजेस हैं बहुत सारे। अब उन हाई राइजेस पे ये क्या कर रहे हैं कि जहां पर 200 अपार्टमेंट्स हैं एक प्रोजेक्ट में, वहां पर आकर ये उस प्रोजेक्ट के दरवाजे पर एक मीम शीन लिखकर जा रहे, एक स्ट्रक्चर काउंट कर रहे हैं उसको। पहले जहां पर 2000 इंसान रहते हैं वहां पर उसको 7 इंसान काउंट करके जा रहे हैं। तो ये अगर हर स्ट्रक्चर पे जहां 200, 400 अपार्टमेंट्स हैं वहां पे अगर उससे सिर्फ एक स्ट्रक्चर काउंट करेंगे तो उनकी मर्दमशुमारी के लिए जब आए
जाएंगे तो आराम से उसे एक स्ट्रक्चर कंसीडर कर सकते हैं। ये फ्लॉ यहाँ पे हम बार बार इसे कह रहे हैं कि जो भी लोग आ रहे हैं उनको उन अपार्टमेंट्स के हर फ्लैट के ऊपर जाकर, हर घर के ऊपर जाकर वो खाना शुमारी का नंबर डालना चाहिए। वो ये नहीं डाल, ये अमले की तरफ से कोताही है, क्योंकि ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जाहिर है हर घर काउंट करना है कि यही होगा। हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे ना, कोई भी यही एक्सपेक्ट करेगा यही हो रहा होगा। तो ये अमला गफलत कर रहा है या ऊपर से इंस्ट्रक्शन नहीं है, जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है? अब्दुल्ला साहब, हम ये समझते हैं जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, और हम ये समझते हैं कि चूंकि हमने ये 2017 में ये सारा ड्रामा देखा है ना अपनी आंखों के सामने, हमें हमारे सामने की बात है ये। जब भी हम ये बार बार इस वाली बात को पे उठा रहे हैं, इस वाली बात को, लगता होगा कि यार ये बार बार हर बात पर ये एतराज करें। भाई हम क्या करें? हर बात अगर आप इस शहर में, आप इस मुल्क में 75 सालों के बाद आप आज मुझे अगर गिनने से डरते हो, आप मुझे सही काउंट करने से डरते हो, तो फिर तो अभी मुझे आप मेरी दर्जाबंदी तय कर देना इस कराची वालों की कि भाई हम किस दर्जे के मुल्क के शहरी हैं कि हमें सही काउंट करने से भी आप डरते हैं। देखिए, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ाते थे कि पाकिस्तान की आबादी 20% शहरों में रहती है और 80% गांव देहातों में रहती है। आज मेरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि 30% आबादी जो है वो गांव गोठों में रहती है और 70% शहरों में चली गई। तो ये 70% आबादी किस शहर में गई है, कहां गई है? कोई आपने नया शहर तो बनाया नहीं है, ये उन्हीं एग्जिस्टिंग शहरों में वापस गई है। और पूरी दुनिया में अर्बनाइजेशन, रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेशन हो रही है। पाकिस्तान में भी माइग्रेशन हुई है। आज भी आपके पास 70% आबादी शहरों में आ गई है। कराची में सबसे ज्यादा आबादी आई है, लेकिन आप इस आबादी को यहाँ काउंट नहीं करके इसकी सीटें नहीं बढ़ाते। और आपके बड़े जायज रिजर्वेशंस हैं, लेकिन साथ में एमक्यू वफाक में इत्तेहादी भी है। एक तो वैसे ही आपको पता है अवाम तंग हैं, आपकी रिजर्वेशंस हैं, तो फिर मतलब अगर आप में भी इतना गम गुस्सा है तो ये कब तक रहेंगे आप लोग इत्तेहादी? अब्दुल्ला भाई, ये तो हमें सवाल का जवाब मेरे पास तो नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हम इस पे क्या कहें, हम इस पे आप इस पे गौर कर रहे हैं एटलीस्ट? नहीं, हम इस पे गौर किया, हम बड़े क्लियर हैं इस वाली बात पे। लेकिन हम आज इस पाकिस्तान में पाकिस्तान को स्टेबल रखने की कीमत अदा कर रहे हैं। हमें कहा जाता है कि अगर आप हुकूमत से निकले तो ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा सारा निजाम, और आज जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो और तबाही बर्बादी की तरफ जाएगी। आज एमक्यूएम इस पोजीशन पे नहीं है कि वो सबसे लड़ाई कर ले, सारे लोगों से लड़ ले और सबको नाराज कर ले। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता। तो आज हमारा तो कोई फायदा नहीं। हम इस हुकूमत का बर्डन अपने शोल्डर पे लेकर चल रहे हैं और हमें लोगों को जो है जवाब देना पड़, कोई फायदा नहीं, हमें कोई बात हमारी नहीं मानी जा रही। लेकिन अगर आज मैं इस पोजीशन, अगर आज मैं अपने फैसले करता हूं, एमक्यूएम अपने फैसले करती है, तो कल को यही सारे लोग नाराज होकर कहेंगे कि आप आप इसलिए नहीं कर रहे कोई फैसला कि आप सबसे लड़ाई नहीं मोड़ ले सकते इस वक्त? हम नहीं मोड़ ले सकते, सच तो ये बात है। चलें, थैंक यू स्पीकिंग द ट्रूथ। थैंक यू सो मच मुस्तफा कमाल साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।